माई सेल्फ गिरिराज सर अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हॉर्नबिल, उस पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक का यह लेसन खोलकर अपने सामने रखें ताकि आपके ये बिंदु अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ेंगे। कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, वेस्टर्न पाश्चात्य, ग्रेविटी गुरुत्व, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, डिस्ट्रेस्ड तनावयुक्त, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ, एसोसिएशन मीन्स संपर्क, जेंटल फॉर आम जनता, मोनोपोली एकाधिकार या एकाधिपत, डिसअप्रूवल असहमति, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, लिंक संपर्क, स्नेट टूट गया, रिजिग्नेशन त्याग पत्र, रिजिग्नेशन होता है त्याग पत्र, स्पिनिंग व्हील चरखा जिसपे धागा काटा जाता है, वेरिटेबल अर्धचंद्राकार होता है और एक इसका साक्षात शब्द का अर्थ भी होता है। चर्पिंग चहचहाट, सूड अवे भगाया, ग्रैंड मदर दादी माँ, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, इमोशन मीन्स भावना, फोरहेड मीन्स ललाट, चेरिश संजोया या धारण किया, हार्लोट्स संस्था मालिक को कहते हैं। देखिए वर्ड्स मीनिंग्स के बाद अब मैं आपके सामने इसका ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। देखिए पिछले वीडियो में हमने उस लेडीज का रूप चित्रण किया था, वह महिला कैसी थी। फिर राइटर कह रहे कि वो मेरी दादी माँ थी जिसके साथ मेरा संपर्क बहुत गहन था। जब मैं गांव में दादी के साथ रहता था पूरी तरह से मेरा उनसे लगाव था और वह मेरे टच में थी। साथ में विद्यालय आती थी, वहीं रुकती थी, शाम को विद्यालय से वापस लौटते थे साथ में आती थी। लेकिन जब पिताजी अच्छी तरह शहर में सेटल हो गए और हमको भी वहीं शहर में बुलवा लिया, तब से जाकर हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लगी। पहले दादी माँ हमेशा उसके टच में रहती थी, अब उस दादी माँ के और राइटर के मध्य जो अच्छा संपर्क था उसमें थोड़ी दूरी आने लगी। पहले वो दादी उस बच्चे के साथ विद्यालय जाती थी लेकिन अब वो साथ में विद्यालय नहीं जाती। अब आगे देखिए क्या होता है। तो व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मुझे हमें बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता में एक निर्णायक मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड सम रूम, सेम रूम, जब हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, बस में बैठकर मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, लेकिन वहां गली में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के सामने जो
कोर्टयार्ड था, वहां पर वो क्या करती थी, स्पैरोज जो गोरैया होती है उनको दाना चुगाती थी। एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते चले गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते थे, यानी हमारा आपस में मिलना जुलना कम होता था। फॉर सम टाइम, कभी कभी, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के तैयार करती थी। When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me, दादी माँ उससे पूछती थी कि बेटे बता आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी वर्ड्स बताया करता था, and little things of western science and learning, पाश्चात्य विज्ञान और सीख के बारे में कुछ मैं थोड़ी बहुत बातें दादी को बताता था कि ये चीजें हमको विद्यालय में सिखाई। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल होता है, एक्सेट्रा, ऐसी चीजों के बारे में मैं दादी को बताता था कि ये चीजें हमको विद्यालय में बताई। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात ने उसे दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वह मेरे पाठों में मेरी सहायता वो नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस, और बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, दैट देयर वाज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहां पर ईश्वर के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। वहां तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, आज हमें म्यूजिक लेसन दिया जाएगा, यानी आज स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसका संगीत से संपर्क नहीं था। ल्यूड एसोसिएशन कम संपर्क था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये तो संस्था मालिक और बेगर्स उनकी क्या थी, मोनोपोली, एकाधिपत्य या एकाधिकार था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, सामान्य जनता के लिए इसका कोई अर्थ नहीं था। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, ले उसकी चुप्पी, साइलेंस में चुप्पी का जो मतलब था असहमति, डिसअप्रूवल मीन्स क्या होता है, असहमति। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, तो शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे बातें भी नहीं करती थी, क्यों, उसके काम की कोई चीज ही नहीं थी स्कूल में। When I went up to university, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मुझे मेरे स्वयं का कमरा दिया गया। अब तक मैं दादी के साथ शेयर करता था, अब मुझे पर्सनल कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped, मित्रता का एक सामान्य सूत्र जो था वो भी क्या है, टूट गया। अब कमरा भी अलग हो गया मेरा। My grandmother accepted her solution with resignation, और मेरी दादी माँ ने त्याग पत्र के साथ अपनी अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone,
यानी किसी से भी बात करने के लिए वो कभी भी अपने स्पिनिंग व्हील होता है, चरखा, धागा काटने का चरखा होता है, उसको कभी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा चरखे पर ही काम करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सेट बाई हर व्हील, अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग, धागा काटती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं बोलती रहती थी, उसका दौरान वो करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, तो ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, गोरैयाओं को दाना चुगाने के लिए थोड़ा सा वो रिलैक्स करती थी। कब? दोपहर के समय। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वह बरामदे में बैठती थी और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल क्या है, तोड़ लेती थी, तो hundreds of little birds collected round her, उसके चारों तरफ एकत्र हो जाते हैं हजारों पक्षी, उसके चारों तरफ, दादी के चारों तरफ क्या वो इकट्ठे हो जाते थे। एंड सम क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरुपिंग्स, और पक्षियों की छेड़छाड़ के साथ एक अर्धचंद्राकार रूप में धारण वो करते थे। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते थे उसके टांग पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरे थे उसके कंधे पर बैठ जाते थे। यानी पक्षी इतने घुल मिल गए दादी से कि कोई पैर पर बैठ रहा है, कोई कंधे पर बैठ रहा है, कोई सिर पर बैठ रहा है। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षी ऐसे थे सिर पर भी वो बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उसने कभी उनको भगाया नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her, और यह उसके लिए आधा घंटे का समय होता था, वो बड़े प्रसन्नचित्त समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बारे में निर्णय किया, तो I was sure, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी माता, मेरी दादी माँ बहुत परेशान होगी, दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्ष के लिए दूर जाना होगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस उम्र में उसके बारे में कोई कह नहीं सकता था कि वो जीवित भी बचेगी नहीं बचेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माँ, दादी माँ ऐसे कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बातें नहीं की। और शो एनी इमोशन, और या उसने कोई ऐसी भावना मेरे को प्रकट की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका ध्यान प्रार्थना में डूबा हुआ था। ध्यान मुझ पर नहीं था, प्रार्थना में ध्यान था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो माला थी उसके मनकों पर ही थी, उसकी उंगली माला के मनकों पर जमी हुई थी और वह माला फेर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा, वहां से रवाना हुआ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, मैंने नम उनके जो इम्प्रिंट निशान मेरे मन में सजोए। उसकी मूर्ति, जो माँ की, दादी माँ की जो आकृति थी, वो मैंने मेरे मन में सजोई। एज परहैप्स
क्योंकि शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ऐसा लगता था कि अब हमारे बीच में जो शारीरिक संपर्क था दादी माँ के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट का, वो अंतिम संकेत लगता था। उसे लग रहा था कि अब की बार आऊँगा तो शायद दादी माँ को मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए उसकी अंतिम इम्प्रिंट्स को उसने अपने हृदय में सजोया, उसकी दादी की मूर्ति को हृदय में क्या है, सजोया। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में अगले बिंदु के साथ, इसी लेसन के थर्ड पार्ट के साथ अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना, और अभी तक जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।